Welcome to everyone in Pratibha IS. My name is Hariom Shankar and I will teaching you physics and chemistry. So basically today we will see some basic concept, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसके बारे में मिसकंसेप्शन लोगों में होता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें हमारा है कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी फिनोमिना। ये चार जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन ब्रीफ आज हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ये दो काइंड ऑफ फोर्स हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों में यदि अंतर देखें और समानता देखें तो वो क्या है, वो ध्यान रखना है। जब कोहेसिव फोर्स की बात करते हैं तब ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये प्रीडोमिनेंट कहां पे होता है, कहां पे ये लगता है, तो ये सेम मॉलिक्यूल जो हमारा है उसके बीच लगता है। कि यदि हमारा वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कोहेसिव फोर्स होता है। तो ये ध्यान रखना है कि दो मॉलिक्यूल ये के बीच जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो लिक्विड के इनसाइड यदि देखें, यदि हम एक कोई सा भी कंटेनर लें और इसके नीचे यदि लिक्विड भरा हो तो यदि हम ये कहें कि कोहेसिव फोर्स यदि इस मॉलिक्यूल के ऊपर हम देखना चाह रहे हैं तो पहला क्या बताए कि फोर्स ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये मॉलिक्यूल को पास रखने के लिए, अट्रैक्ट रखने के लिए वर्क करता है। तो ये इन डायरेक्शन ऑल फोर डायरेक्शन में ये रेडिकली टुवार्ड्स इनवर्ड सेंटर ये वर्क करेगा। और ये कहां पे कर रहा है, तो ये सेम मॉलिक्यूल के बीच। तो ये ध्यान देना है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच होता है और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारा कोहेसिव फोर्स था जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है और सेम मॉलिक्यूल के बीच वर्क करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एडहेसिव फोर्स क्या होता है। तो एडहेसिव फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है। पहली बात ये ध्यान देना है, कोहेसिव फोर्स की तरह एडहेसिव फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये प्रीडोमिनेंट कहां पे होता है, कहां पे काम करता है, तो ये वर्क करता है डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच। कि यदि हम दो लिक्विड इंटरफेस देखें या सॉलिड लिक्विड इंटरफेस देखें तो वहां पे जो वर्क करेगा फोर्स ऑन इंटरफेस वो हमारा होता है एडहेसिव फोर्स। तो यदि हम एक वाटर मॉलिक्यूल को ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर ड्रॉपलेट और ये ग्लास के बीच जो यहां पे फोर्स लग रहा है ये हमारा एडहेसिव फोर्स है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सरफेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स हमारा एडहेसिव फोर्स होता है।
कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का अब यदि हम एप्लीकेशन देखें अपने रियल लाइफ में, तो हम देखते हैं कि किसी लिक्विड से, फॉर एग्जांपल वाटर, यदि हम उसे सरफेस पे ड्रॉप करते हैं तो वो सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, हमारा सरफेस वेट हो जाता है, हमारा सरफेस भीग जाता है। लेकिन वैसे भी लिक्विड है हमारे पास, जैसे हमारा मर्क्यूरी है, उसके ड्रॉपलेट को यदि हम सरफेस पे डालें तो हमारा सरफेस नहीं भीगता है, वो स्प्रेड नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे भी ये जो दो टाइप का फोर्स पड़े हैं, इसी का कंपैरेटिव वैल्यू जो फोर्स का है वो डिसाइड करता है कि सरफेस भीगेगा कि नहीं भीगेगा, या वो ड्रॉपलेट फॉर्म करेगा। तो सरफेस वेटिंग कंडीशन जो है, सरफेस भीगने का जो कंडीशन है, वो हमारा तब होता है जब एडहेसिव फोर्स प्रीडोमिनेंट हो जाता है कोहेसिव फोर्स पे, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल लग रहा था, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये कंपैरेटिवली कम हो जाता है बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में बेसिकली जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? हाइड्रोजन फोर्स के कारण और वंडरवाल फोर्स के कारण। तो सेम वंडरवाल फोर्स यदि डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच जो लग रहा है वो ज्यादा हो जाए तो हमारा कोहेसिव फोर्स जो है वो एडहेसिव फोर्स हो जाता है। तो सरफेस वेटिंग कंडीशन के लिए ध्यान रखना है कि एडहेसिव फोर्स जो हमारा है वो ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होगा। तो अब इस केस में क्या होगा? यदि हम वाटर का एग्जांपल लें और एक वाटर ड्रॉपलेट को हम इस सरफेस पे डालें, तो ये क्या होगा कि अभी बताए हैं कि इसके इंटरफेस पे जो फोर्स लग रहा है दो डिफरेंट काइंड ऑफ सरफेस के बीच, तो अब ये सरफेस पे स्प्रेड होगा तो हमारा जो लिक्विड होगा वो स्प्रेड हो जाएगा ऑन सरफेस। तो अब ये कंडीशन हमारा सरफेस वेटिंग कंडीशन होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एडहेसिव फोर्स जो था वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। बट फॉर एग्जांपल यदि हम देखें वैसे लिक्विड जिसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, जैसे कि यदि हम मर्क्यूरी का एग्जांपल लें, HD यदि हम यहां पे लेते हैं तो सरफेस इस केस में हमारा वेट नहीं करता है, क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स है इस केस में वो ग्रेटर देन है एडहेसिव फोर्स। तो जो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसके कारण ये ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेता है और ये सरफेस पे स्प्रेड नहीं होता है, तो हमारा सरफेस विल नॉट वेट। तो ये था हमारा कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का इंपैक्ट सरफेस वेटिंग पे, कि कब सरफेस वेट होगा और कब सरफेस वेट नहीं होगा। तो वो डिसाइड करेगा कि उसके बीच का जो फोर्स, कंपैरेटिव फोर्स हमारा है एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, वो कैसा है। तो वाटर के केस में हमारा एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, तो हमारा सरफेस वेट होता है। इन केस ऑफ मर्क्यूरी हमारा कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एडहेसिव फोर्स, तो ये ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेता है, हमारा सरफेस वेट नहीं होता है। तो इसके पीछे ये जो बेसिक लॉजिक है ये ध्यान रखना है, और कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ये ध्यान रखना है।
तो ये था हमारा कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स।